अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर निघत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है नक्स भूमिका की फ़िज़िकल अपीयरेंस और नक्स भूमिका मेडिसिन के बारे में आज हम जानेंगे कि इसको किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नक्स भूमिका के पेशेंट के बारे में जैसे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था कि नक्स भूमिका के पेशेंट के लुकिंग क्या होती है और उसके मेंटल सिम्टम्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो उस मुख्तसर से जान लेते हैं कि नक्स भूमिका पेशेंट जो है वो थिन होता है, लॉन्ग होता है, सक्सेसफुल मैन होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, गुड लुकिंग होता है, ही इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैन एंड सक्सेस, यानी उसको देखकर कोई भी रश कर सकता है कि ये एक एक काम करने वाला हार्ड वर्किंग बंदा है और एम्बिशियस मैन होता है और जो जिस गोल को सिलेक्ट करता है उसे अचीव भी कर लेता है। But with all these characteristics, he has a fault. He is a jealous man. Jealousy is a factor which makes him a bad guy, which um, is a bad lifestyle which he adopts by the factor of jealousy. Actually, jealousy makes him successful and jealousy he makes him a बैड लाइफस्टाइल। बिकॉज अपने गोल को अचीव करने के लिए या अपने एक्चुअली वो किसी को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, किसी को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकता, कोई स्टूडेंट्स किसी दूसरे स्टूडेंट को अपने से आगे जाता हुआ नहीं देख सकता। तो इस चक्कर में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ही डू वर्क हार्ड एंड उसको दिन रात भूल जाते हैं, उसको भूख प्यास का नहीं पता होता। वो सिर्फ काम करता है, काम करता है, काम काम और सिर्फ काम में वक्त गुजारता है। एंड वंस ही एट लास्ट ही अचीव हिज गोल, सो ही बिकम्स अ सक्सेसफुल मैन। लेकिन इस काम के दौरान उसको जो फूड मैनेजमेंट उसकी नहीं होती है, उसके ऊपर जो स्ट्रेस होता है, काम की वजह से जो स्ट्रेस होता है, यानी उसको जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, सुबह जाना और फिर वापसी का नहीं पता होता कि कब आएगा, क्योंकि वो काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता है। तो उसकी अपनी पर्सनल केयर्स जो हैं वो साइड पर हो जाती हैं। सारा दिन बाहर गुजारना, सफ़र में गुजारना, काम करते हुए गुजारना, इस दौरान उसको जो मिलता है वो खा पी लेता है और स्ट्रेस में रहता है काम की वजह से। एक्सरसाइज का कोई शेड्यूल उसके पास नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसे एक बैड मैन बना देती हैं, यानी उसका जो लाइफ स्टाइल है वो बैड हो जाता है, जिसकी वजह से उसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, कुछ फिज़िकल डिस्टर्बेंस जो है उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाती हैं नक्स भूमिका के अंदर। तो हम देख लेते हैं और शुरू करते हैं सबसे पहले अपर पोर्शन के बारे में कि अगर इस के नक्स भूमिका की पेशेंट, क्योंकि ये स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसके जो अपर हेड पोर्शन है, आँखों के ऊपर का एरिया, उसमें दर्द रहता है, पेन रहता है मुसलसल, आँखों में दर्द रहता है, आँखों में वाटरी आइज हर वक्त रहती हैं, आँखों के किनारों में दर्द रहता है, ड्राई रहती हैं। तो ऐसी सूरत में जब उसे दबाने से, सर को दबाने से सुकून मिलता है और कुछ आराम करने से सुकून मिलता है, तो नक्स भूमिका ऐसे पेशेंट के लिए, हेडेक के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन साबित होती है। इसके अलावा इसका मुंह भी बहुत ड्राई रहता है, पीछे बैक टंग जो है वाइट कलर या येलोइश रहती है, गले में ऐसा लगता है जैसे कुछ फंसा हुआ है, क्योंकि रेशा सा रहता है इसके गले में, क्योंकि इसका स्टमक ठीक नहीं रहता। स्टमक लाइनिंग की वजह से इसका गला भी हर वक्त ऐसा लगता है जैसे गले से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, और सीने में कंजस्शन रहती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, सही से सांस नहीं ले पाता नक्स भूमिका का पेशेंट। चेस्ट में पेन होता है, रेस्पिरेटरी
ट्रैक जो है वो ड्राई रहता है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग की कैफियत उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। स्टमक जो है वो उसका स्टमक ख़राब रहना, पेट ख़राब रहना नक्स वोमिका की सबसे बड़ी एक सिम्टम है जो नक्स वोमिका के पेशेंट में देखने में आता है। और नक्स वोमिका को जब आमतौर पे पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है तो उसकी सबसे पहले सिम्टम ही ये देखा जाता है कि पेशेंट आकर बताता है कि उसका पेट ख़राब है। और इसकी वही वजह होती है कि वो काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता है। जैसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो पढ़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनको ख़ुद को एक्टिव भी रखना होता है क्योंकि उन्हें काम करना ही करना है बहरहाल। तो उन वो चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स भी चाय कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और खाने पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनका पेट जो है, स्टमक जो है वो गैस्ट्रिक रहता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, पेट में दर्द रहता है और ऑल्टरनेशन रहती है, कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी मोशन की कैफियत जो है इनमें पाई जाती है। Motion, they always urge to go to washroom and passing stool, and after passing stool they feel that they are better, but after some time they again have urge to go to washroom and again and again. इस तरह बार बार वॉशरूम जाने की वजह से द ब्लड फ्लोज डाउन एंड इनमें पाइल्स की प्रॉब्लम पाई जाती है। तो पाइल्स जिसमें ब्लड आता है साथ में, ऐसे सिचुएशन में भी नक्स वोमिका का इस्तेमाल करना बहुत बेहतरीन होता है उसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हुए। यानी पाइल्स के लिए नक्स वोमिका बेहतरीन मेडिसिन में शुमार होती है। नेक्स्ट, हाथों पाँव और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है क्योंकि मोशन की कैफियत रहती है, कॉन्स्टिपेशन की कैफियत रहती है। हाथों पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। दर्द के साथ साथ जब सुबह के वक्त ये पेशेंट्स उठते हैं तो इन नम्बनेस इन हैंड्स एंड इन लेग्स, फुट, जैसे पाँव सो जाना, स्लीपनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट, या पाँव में जैसे कहते हैं बाइटा आ जाता है, तो उसके लिए भी पैरालिसिस सिचुएशन देखने में आती है इन लेग्स। तो ऐसी सिचुएशन में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। नक्स वोमिका को इस्तेमाल करना बहुत बेहतरीन होता है। फीवर के हवाले से बात की जाए तो फीवर में ये ख़ास तौर पे देखना पड़ता है, सिम्टम्स देखने पड़ते हैं कि पेशेंट जो है वो उसका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है साथ में बहुत ज़्यादा, और सर में दर्द होता है, सामने वाले हिस्से में दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है, स्ट्रेस होता है साथ में, यानी स्ट्रेस के साथ बुखार होता है, काम की वजह से ज़्यादा थकावट की वजह से बुखार होता है। तो ऐसी सूरत में नक्स वोमिका को बुखार के दौरान दिया जा सकता है। स्लीप जो है वो नक्स वोमिका के पेशेंट की बहुत थोड़ी होती है क्योंकि वो सुबह जल्दी उठता है, रात को देर से सोता है, काम में मसरूफ़ रहता है। तो स्लीप जो है वो 4 बजे के बाद सोता है और सुबह 7 बजे उठ भी जाता है। लेकिन इसके पेशेंट की ख़ास बात ये है कि थोड़ी नींद से भी उसको सुकून आ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर पाया जाता है नक्स वोमिका के पेशेंट में। इसके अलावा स्टमक के हवाले से बात की जाए तो इनका जो स्टमक है वो इसलिए भी ख़राब रहता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा करते हैं, ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि बिजनेस टूर पे रहते हैं, पार्टीज़ में रहते हैं। तो जिस तरह का मिलता है, जहाँ पे भी होते हैं, जिस एरिया में भी होते हैं, वहाँ का खाना खाते हैं और ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो दे ऑलवेज रिमेन डिस्टर्ब, इरिटेशन इनमें बहुत ज़्यादा देखने में आती है। तो इस तरह का पेशेंट अगर हो तो उसको फीवर के दौरान नक्स वोमिका इस्तेमाल की जा सकती है। रात के वक्त अगर नींद ना आए, नींद के लिए नक्स वोमिका इज़ बेस्ट मेडिसिन, स्पेशली फॉर दोज पेशेंट जो स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा करते हैं और उन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, यानी स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा खाने की वजह से उनका मैदा हर वक्त ख़राब रहता है, पेट ख़राब रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत आराम से नक्स वोमिका इस्तेमाल करवाई जा सकती है और नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। तो ये थे नक्स वोमिका के फिज़िकल सिम्टम्स।
जिनके लिए नक्स भूमिका को आंखें बंद करके इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने में आते हैं। नक्स भूमिका के हमारे इर्द गिर्द आजकल काम और काम, स्पेशली वेस्टर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा काम पर ध्यान दिया जाता है और खाने पर, एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल ख़राब हो जाता है। तो ऐसे लोगों की नक्स भूमिका किसी नेमत से कम नहीं है। देन यूज़ नक्स भूमिका। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।